बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, PP7 मुस्लिम लीग नून के राजा सगीर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने PP7 से मुस्लिम लीग नून के राजा सगीर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया है। PP7 मुस्लिम लीग नून के राजा सगीर की कामयाबी का नोटिफिकेशन अब से कुछ देर पहले जारी कर दिया गया है। PTI के उम्मीदवार ने दोबारा काउंटिंग के लिए दरख्वास्त दी थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई थी। गुज़िश्ता रोज PP7 कहोटा मुस्लिम लीग नून के राजा सगीर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने PP7 से मुस्लिम लीग नून के राजा सगीर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया। और वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करने के लिए तारीखी दंगल आज होगा। जीत के लिए परवेज इलाही और हमजा शहबाज दोनों ही पुरुमीद हैं। PTI के 188, नून लीग और इत्तेहादियों के 178 अरकान असम्बली का टाकरा होगा। शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास होगा। मेहमानों का दाखिला बंद। मीडिया प्रेस गैलरी से कवरेज करेगा। मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं। तख्त पंजाब के लिए आज से पैर पंजाब असम्बली में घमसान का रन पड़ेगा। हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम जारी हैं, ताहम PTI पुरुमीद है कि काफ लीग से ताल्लुक़ रखने वाले उसके उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही को बासानी वज़ीर आला मुंतखब करा लिया जाएगा। 188 अरकान काफ लीग और PTI के वो चौधरी परवेज इलाही साहब को वोट देंगे और चौधरी परवेज इलाही साहब इंशाल्लाह पंजाब के नेक्स्ट वज़ीर आला मुंतखब होंगे। नून लीग और काफ लीग दोनों ही ने अपने अरकान को होटल्स में ठहरा रखा है। दोनों ही की जानिब से एक दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। हम लोगों को ये 40 करोड़ रुपए की ऑफर कर रहे हैं, ये करें तो ठीक है और हम करें तो जी ये इनका मैनेजर चोरी हो रहा है। 1 अरब रुपए की ऑफर भी कर रहे थे कि आप 5 MPs आ जाएं, 5 अरब ले लें। पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब होगा तो सूबे में हुए ज़मनी इलेक्शन का असल नतीजा भी सामने आ जाएगा। पंजाब का सियासी दंगल अपने उरूज पर। वज़ीर आला पंजाब का आज इंतखाब होगा। पंजाब असम्बली में इंतखाब के सिलसिले में क्या इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आज़म मलिक। आज़म, बताइएगा कि वज़ीर आला का इंतखाब किस वक्त आज होने जा रहा है और पंजाब असम्बली में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक आज पंजाब असम्बली का 40वां इजलास तलब किया गया है दोपहर 4 बजे, जिसको डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी चेयर करेंगे। गुज़श्ता रात उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें और उनके स्टाफ को खदशा है कि उनके ऊपर हमला हो सकता है और उनकी जान को खतरा है। इसलिए असम्बली के अंदर सेक्रेटरी असम्बली से सिक्योरिटी के इंतजाम वापस लिए जाएँ और पंजाब असम्बली के अंदर 1400 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए जाएँ। अभी तक पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं पहुंची, ताहम IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी का ये कहना है कि वो डिप्टी स्पीकर के इस खत के मुताबिक यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर बात की जाए गुज़श्ता रात पार्लिमानी पार्टी के इजलास की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ मुकामी होटल में, जहाँ पर जियो TV की टीम लम्हा बलम्हा इस इवेंट को कवर करती रही और आवाम को खबरें बहम पहुँचाती रही, जिसके मुताबिक इस वक्त मुकामी होटल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 186 अरकान मौजूद हैं, जिनको गुज़श्ता रात जो जियो न्यूज़ की टीम ने जिनको वो एक फिगर पूरा किया और सारी रात उनके साथ काम किया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के होटल में जहां पर उनके अरकान मौजूद हैं, वहां पर भी जियो न्यूज़ की टीम मौजूद थी। उनके मुताबिक 179 लोग जो हैं वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास है। ताहम मुस्लिम लीग नून ने अभी तक अपनी स्ट्रेटजी शो नहीं की। अभी तुर्क की चाल वो कैसे चलेंगे, अभी तक सारे पत्ते उन्होंने सीने से लगा कर रखे हैं। नून लीग की तरफ से अभी तक कोई स्ट्रेटजी सामने नहीं आई। मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं वज़ारत आला के इंतखाब के लिए, ये होगा। ताहम ऑफिशियली नून लीग ने कोई अपनी चाल जो है वो शो नहीं की। तो 4 बजे के करीब डिप्टी स्पीकर इस इजलास को चेयर करेंगे। रन ऑफ जिस पे रीकाउंटिंग होगी, जिस पे इलेक्शन होगा, जिसको डिप्टी स्पीकर चेयर करेंगे। गालिब इम्कान है कि दोनों तरफ से जो पार्टीज हैं अपने अरकान को नमाज जुमा से कबल यहाँ पर लेकर पहुँचेंगे और इस हवाले से 4 बजे इजलास होगा और इंतजार किया जा रहा है 4 बजने का। आज़म मलिक आपसे आज दिन भर मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से 2 लंबी बैठक हुई है। सियासी जोड़ तोड़ के लिए मुख्तलिफ अमूर पर निस शब तक बातचीत जारी रही। बड़े चौधरी से आसिफ जरदारी ने तय क्या किया, ये सब की नजरें चौधरियों और आसिफ जरदारी पर मरकूज हैं। साबिक सदर की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात ना हो सकी, तफसील जानिए इस रिपोर्ट में।
पंजाब में वज़ीर आला का दंगल। इसी सिलसिले में पीटीआई और नून लीग के इत्तेहादी अपने अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए कोशां। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी जुमेरात की शाम तकरीबन 6:52 पर लाहौर में चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पहुंचे। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात से सियासी सूरत हाल और पंजाब में वज़ीर आला के इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया। 1.5 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में वफाकी वज़ीर चौधरी सालेक हुसैन और पीपल्स पार्टी की रुखसाना बंगश भी मौजूद थी। मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी विक्ट्री का निशान बनाते हुए वापस रवाना हुए। ताहम थोड़ी ही देर बाद चौधरी शुजात के घर वापस आ गए। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात के लिए वापस आए। चौधरी परवेज इलाही मोनस इलाही के हमरा गुलबर्ग में अपनी रिहाइशगाह पहुंचे तो जरूर, मगर कुछ देर बाद आसिफ जरदारी से मुलाकात किए बगैर ही दोनों होटल रवाना हो गए, जहां परवेज इलाही ने काफ लीग के अरकान असेंबली से मुलाकात की। आसिफ जरदारी ने अपने साथ लाया परहेजी खाना भी वहीं मंगवा लिया। आसिफ अली जरदारी 5 घंटे से ज्यादा चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर रहे। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया, जिसके बाद आसिफ जरदारी चौधरी शुजात के घर से रवाना हो गए। ज़राए का कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात को यह तजवीज़ दी थी कि परवेज इलाही वज़ारत आला के लिए नून और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार बन जाएं, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। पीटीआई और काफ लीग का पार्लिमानी इजलास। परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए नंबर गेम पूरा होने के यकीन का इजहार। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि वो इमरान खान के बाएतमाद उम्मीदवार हैं। आज जमहूरियत और इमरान खान कामयाब होंगे। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल बोले कि चौधरी शुजात ने जरदारी साहब को पकौड़े तो खिला दिए हैं, मगर जीत मैंडेट की ही होगी और माफिया किसी सूरत नहीं जीतेगी। पीटीआई और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास लाहौर में हुआ। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में चौधरी परवेज इलाही समेत 186 अरकान शरीक हुए। इमरान खान ने काफ लीग के अरकान मुनीस इलाही और हुसैन इलाही से भी मुलाकात की। इमरान खान कहते हैं परवेज इलाही जहाँ दीदा सियासतदान है, हमारे अरकान मुकम्मल हिमायत करेंगे। ये इजलास और मुलाकातें ऐसे वक्त हुई जब आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात के घर डेरा डाला हुआ था। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का कहना था कि चौधरी शुजात ने मेहमान नवाजी तो की, मगर जीत मैंडेट की ही होगी। पंजाब की सकाफत में है कि डाकू भी घर आए तो उनको भी खिलाया पिलाया जाता है, तो अब डाकू आए हुए हैं तो खिलाना पिलाना है। जरदारी साहब पैसों से भर के कुछ गाड़ियाँ लेके आए हुए हैं, हमारे लोग फिर रहे हैं। अगर वो काबू आ गए पैसे तो वो खैरात के काम आएंगे माले गनीमत के तौर पर, लेकिन अगर उससे पहले ख़रीदो फरोख्त हो गई तो फिर कौम इनका इलाज करेगी, लेकिन मैंडेट जीतेगा, माफिया नहीं जीतेगा। काफ लीग के पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास हुआ, जिससे खिताब में चौधरी परवेज इलाही ने वाज़ेह किया कि वो इमरान खान के बाएतमाद उम्मीदवार हैं और इस बात पर कायम रहेंगे। साथ ही नून लीग पर छांगा मांगा की सियासत का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के तमाम हथकंडे नाकाम हो गए हैं। सूरत हाल पर रद्द अमल में शेख रशीद का कहना है कि पंजाब में पार्लिमानी क़ुव्वत और अक्सरियत पीटीआई के साथ है। इंतखाबी अमल को सबोताज करने की इंतज़ामी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हान ताला को मंजूर हुआ तो परवेज इलाही जो है वो पंजाब के वजीर आला होंगे। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि शहबाज हुकूमत को असल सरप्राइज 17 तारीख को मिल चुका है। अब अगर कुछ गैराइनी होगा तो अदालत उन्हें सरप्राइज देगी। 2 मेंबरान की समीना बेग K2 सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहपेमा बन गई हैं। समीना बेग सुबह 7:42 पर K2 के टॉप पर पहुंची। 8,611 मीटर बुलंद K2 दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। समीना बेग ने 2013 में माउंट एवरेस्ट को भी सर किया था। समीना की टीम के अरकान ईद मोहम्मद, बुलबुल करीम, अहमद बेग, रिजवान दाद, वकार अली और अकबर सतपारा भी K2 सर करने में कामयाब हुए हैं। तफसील जानते हैं फैजान लाखानी से। फैजान, समीना बेग K2 सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहपेमा बन गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। 2 खवातीन इस बार इस साल रेस में थी कि कौन पहले K2 के टॉप पर पहुंचा, और समीना बेग जिनका ताल्लुक बिल्किस वैली से ही है, वो K2 के टॉप पर पहुंचने में कामयाब रही। कुछ आज 7:40 पर 42 पर उनकी समिट कंफर्म हुई थी, जो उनकी टीम ने कंफर्म की। उनके साथ उनकी टीम के दीगर ममरान ने भी समिट मुकम्मल कर ली। और दूसरी जो पाकिस्तान की मेजर खातून कोहपेमा है नाइला कियानी, वो भी अब तकरीबन 8,000 साढ़े 400 मीटर की बुलंदी पर है और वो अगले 1.5 से 2 घंटे में वो भी अपना समिट मुकम्मल कर लेंगी। तो कुछ काफी हद तक ये कुछ डिले हुए थे K2 पर समिट से, खराब मौसम और रोप फिक्सिंग में डिलेज की वजह से, बट रात से ही सिलसिला शुरू हो गया था समिट करने का। और सुबह समीना बेग ने की, और इससे कबल 5 बजे जो इस सीजन के पहले पाकिस्तानी माउंटेनियर बने हैं इनायत अली होशे, उन्होंने 5 बजे समिट सर किया था। रात को रोप फिक्सिंग टीम के अरकान ने 10:44 पे फिक्सिंग की थी। फिर पहली जो
जो कमर्शियल समिट हुई थी वो 2:30 बजे हुई थी। क्रिस्टिन हराइला जो नॉर्वे की माउंटेनियर है उन्होंने समिट किया था। इसके अलावा जो दीगर फर्स्ट टाइमर्स है उसमें सऊदी अरब की पहली अरब खातून बनी है नेली अटार, उन्होंने भी सर कर लिया है K2 को। पहली अरब खातून है K2 सर करने वाली। और ईरान की पहली खातून है अफसाना हसामी, उन्होंने भी आज 5:40 पर K2 सर किया। तो काफी फर्स्ट टाइमर है, पहली पाकिस्तानी खातून, पहली अरब खातून, पहली ईरानी खातून, तो काफी फर्स्ट टाइमर इस बार K2 पर समिट हुए हैं। ठीक है, पाकिस्तान के लिए सेल्फी बहुत एजाज की बात है। समीना बेग K2 सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून को पैमा बन गई। फैजान, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। वर्ल्ड एथलेटिक्स पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ग्रुप बी क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम की 81.71 मीटर थ्रो पाकिस्तानी एथलीट ने तीसरी बारी में सबसे बेहतरीन थ्रो की और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए टॉप 12 में आना लाजमी था। अरशद नदीम मजमूई तौर पर 9वीं और अपने ग्रुप में चौथे नंबर पर रहे। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 76.15 और दूसरी थ्रो 78.38 मीटर की थी। तीसरी बारी में वो जैवलिन 81.71 मीटर फेंकने में कामयाब रहे। इस्लामाबाद में 2 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मजीद बारिश का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद कामरान। जी, गुज़श्ता 2 रोज़ से इस्लामाबाद शहर के अंदर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिशों से पहले जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहर के अंदर गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया था और हब्स भी जो है वो बढ़ने लग गई थी। अभी ये जो हालिया बारिशें हुई हैं इसके वजह से जो है वो गर्मी की शिद्दत में भी कमी आई है और हब्स में भी काफ़ी कमी आ गई है। अभी सुबह के औकात में भी इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी खुशगवार है क्योंकि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से सारा दिन बारिश होती रही है, जिसकी वजह से मौसम इस्लामाबाद का काफ़ी खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का जो ये सिलसिला है ये मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है और इतवार के रोज़ तक ये सिलसिला जो है बारिशों का वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। जी, पेशावर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इस वक्त भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत सूबे के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद दाने आल अजीज़। जी, इस वक्त पेशावर में मतला आवर आलूद है। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में होने वाले बारिश के बायस पेशावर में गर्मी का जोर टूट गया। इस वक्त दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत पेशावर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में 40 से 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस तरह मर्दान तख्तबई में भी 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एबटाबाद, काकुल और बलाकोट में 3-3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बनू में 24, चराट में 19 और बुनीर में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया गया है। PDMA के मुताबिक नदी नालों में सैलाब और तुग़यानी का खदशा, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है। PDMA ने मुतल्लिक़ इदारों को पेशगी इक़दाम की हिदायत की है। जी, और सुबह सवेरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मलिर शाह फैसल कॉलोनी न्यू कराची में हल्की बारिश के बाद मौसम बेहतर हो गया है। कराची के मौसम का अहवाल बता रहे हैं आपको। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मलिर शाह फैसल कॉलोनी न्यू कराची में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है और कराची के मनाज़र आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। मलिर शाह फैसल कॉलोनी और दीगर इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला 1 घंटे तक जारी रह सकता है। सुबह सवेरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी और ये सिलसिला 1 घंटे तक जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात का ऐसा कहना है। फैसलाबाद में गुज़श्ता रोज़ से वक्फे से जारी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। ताहम शहर की अहम शाहराएं और नशेबी इलाके, गलियां, मोहल्ले ज़ेर आब आ गए। निकासी आब ना होने से लोगों को दरपेश मुश्किलात बारे बता रहे हैं हम्माद अहमद।
जी, फैसलाबाद में गुज़श्ता रोज़ दोपहर के वक्त बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ था, रात के वक्त भी बारिश का ये सिलसिला जारी रहा और सुबह तक बारिश मुख्तलिफ वक्फ़ों के साथ होती रही। बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है, गर्मी का जोर टूट गया है, लेकिन बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। इस वक्त मैं टाटा रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ की सूरत हाल भी ऐसी है कि जैसे कि कोई दरिया का मंजर हो, दूर दूर तक पानी फैला हुआ है। बारिश इस वक्त थम चुकी है, इसके बावजूद वासा का अमला हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा कि निकासी आपके लिए काम कर रहा हो। और इस बारिशी पानी में गुजरने के दौरान लोगों की जो मोटरसाइकिलें हैं बंद हो रही हैं, उन्हें गाड़ियाँ गुजारने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और उन्होंने मुलाजमत और कामकाज पर जो जाना है इसके लिए उन्हें मुश्किलात दरपेश हैं। जी, बलोचिस्तान में बारिश और सैलाबी रैलों के बायस जहां 100 के करीब कीमती जानें ज़ाया हुई, सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसलों को नुकसान पहुंचा, वहीं सूरत हाल से कई डैमों, राब्ता पुलों और सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जिससे मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी की कली खुल गई है। इन नुकसानात ने डैमों और पुलों की तामीरात के मयार पर भी सवाल उठा दिए हैं। तफसीलात कोयटा से राशिद सईद की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाबी रेलों से पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस सूबे के 10 अजला को मुकम्मल और दीगर 9 को जुज़वी तौर पर आफत ज़दा करार दिया जा चुका है। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों के दौरान चमन, डेरा बुगटी, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, पिशीन, वाशुक में 7 डैम और कई हिफाजती बंद तबाह हो गए और कई मट्टी से भर गए। इसी तरह पिशीन, कोहलू, बोलान, हरनाई, केच, सिब्बी, बारखान में 9 पुल और कोयटा, सिब्बी, हरनाई और वाशुक में सैकड़ों किलोमीटर सड़कें शदीद मुतासिर हुई हैं, जबकि सिर्फ जिला वाशुक में 550 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई। यही नहीं, केच में नई तामीर होने वाली M8 शाहरा और उस पर बने पुलों को भी कई जगह से नुकसान पहुंचा। डिस्ट्रिक्ट वाशुक में 350 किलोमीटर से ज़्यादा हमारा जो स्ट्रक्चर है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। सूबाई सतह पर इसके तहक़ीक़ात हो जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इसने क्या सर्वे, क्या इंजीनियरिंग किया है कि इसने डैम बनाया है, वो तो आलिया बारिशों से टूटे हुए, तो लोगों को उसके घर बह गया, उसके ज़मीनें टूट गए, उसके तवा नुकसान हुआ है। सारा बलूचिस्तान में ऐसे डैमें टूटे हुए हैं। इन अहम तामीरात और मंसूबों के मेयार पर सवाल खड़े हुए तो वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो हरकत में आ गए और उन्होंने मामले में फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। ताहम इससे कबल भी इस तरह के मामलात में वज़ीर आला ऐसे अहकामात दे चुके हैं जिन पर अमल दरामद नज़र नहीं आया। एक तो ये है कि बलूचिस्तान के पाकिस्तान के अवाम के पैसे लगे हुए हैं और साथ साथ इनके पीछे लोगों की बहुत सारे उम्मीदें और वाबस्ता हैं, उनके एग्रीकल्चर और माल मवेशियाँ और पानी पीने, और साथ साथ उसके टूटने से कितने जानी नुकसान हो सकते हैं, तो इस पे तो कोई कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। माहिरीन के मुताबिक बलूचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में इस बार काफ़ी सालों बाद शदीद नौयत की बारिशें हुईं, जिससे कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हुई। तहम इससे सूबे में गुज़श्ता चंद सालों के दौरान तामीर होने वाले डैमों, पुलों और सड़कों का शदीद मुतासिर होना और उनका बह जाना यकीनन सवालिया निशान है। कैमरामैन अरशद नईम के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। 2 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली हब नदी पुल के सतूनों की हिफाजती दीवारें एक मरतबा फिर सैलाबी रैले की नज़र हो गईं। पुल की मखदूश सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए NHA हुकाम ने पुल पर मिट्टी डालकर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इब्राहिम कम्बो। के हब डैम के बाद जो स्पिलवे से पानी का अखराज हुआ था, उसके बाद जो है हब नदी के पुल के नीचे से जो है वो पानी का रेला जो है वो बहरा अरब में गिरा। उसके बाद 3 जो हब नदी के पिलर्स हैं शदीद मुतासिर हुई है सैलाबी रेले से, जिसके बाद जो है NHA हुकाम ने इस पुल को, हब नदी के पुल को जो है वो हैवी ट्रैफिक के साथ साथ जो है वो छोटी बड़ी गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए भी बंद कर दिया गया है। आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि ये मिट्टी के जो टीले लगाए गए हैं ताकि बड़ी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से न गुजर सकें, जबकि यहाँ पर तबादिल रास्ता जो है वो हब बाईपास का रखा गया है ताकि वो हब बाईपास के ज़रिए जो है वो कराची का रास्ता इस्तेमाल करें और वापसी आने के लिए जो है वो वापस बलूचिस्तान का यही रास्ता इस्तेमाल करें। मोटरसाइकिलों के लिए जो है वो ये रास्ता खोला गया है, लेकिन ताहम बड़ी और छोटी गाड़ियों के लिए ये रास्ता बंद किया गया है। जी, मुल्तान की मसरूफ़ तरीन शाहराह नवाबपुर रोड पर 2 साल कबल सीवरेज लाइनें बिछाने के लिए सड़क को जगह जगह से खोदा गया, मगर मंसूबा मुकम्मल ना किया जा सका। शहरी सूरत हाल से काफ़ी परेशान हैं। मज़ीद बता रहे हैं इमरान चौधरी।
जी, मुल्तान की अहम और मसरूफ़ तरीन शाहराह नवाबपुर रोड पर 2 साल कबल सीवरेज लाइन बिछाने के मंसूबे का आगाज़ किया गया था, लेकिन अभी तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से शहरियों को और ख़ास तौर पर जो इस रोड पर जो लोग कारोबारी हजरात हैं, ताजिर बरादरी को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। अहले इलाका जो है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। सीवरेज लाइन की वजह से जगह जगह से सड़क तोड़ी गई है और गड्ढे पड़े हुए हैं, उनको आमदोरफ्त में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला से ये मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इस मंसूबे को दोबारा शुरू किया जाए और इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। दूसरी जानिब वासा हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि कुछ माली मसाइल की वजह से इस मंसूबे को ताख़ीर का शिकार है, जल्द ही फ़ंड्स मिल जाएंगे तो इस मंसूबे के ऊपर दोबारा काम शुरू कर दिया जाएगा। जी, वफाकी हुकूमत ने लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत के बाद पुलिस सर्विस के आफ्ताब सुल्तान को नया चेयरमैन नैब मुकर्रर कर दिया है। आफ्ताब सुल्तान कौन है और माजी में उनका क्या किरदार रहा है, जानते हैं इस्लामाबाद से एजाज सैयद की रिपोर्ट में। आफ्ताब सुल्तान का ताल्लुक पुलिस ग्रुप से है। वो 2 बार इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2002 के रेफरेंडम में जनरल मुशर्रफ के हक में वोट न डलवाने की पादाश में आफ्ताब सुल्तान को मुअत्तल रखा गया था। साल 2008 में यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने पुलिस सर्विस के आफ्ताब सुल्तान को इंटेलिजेंस ब्यूरो का सरबराह मुकर्रर किया। साल 2013 के आम इंतखाबात हुए तो कायम मकाम वज़ीर आला पंजाब ने आफ्ताब सुल्तान को ही IG पुलिस तैनात किया। 2013 के आम इंतखाबात के बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी आफ्ताब सुल्तान को ही IB चीफ चुना। उन्होंने 2014 में जमहूरी हुकूमत को हटाने की साजिश को भी बेनकाब किया था। बतौर IB चीफ कराची में अमन की बहाली में आफ्ताब सुल्तान का किरदार निहायत नुमायां रहा। उनके दौर में दहशत गर्दी के खात्मे में इंटेलिजेंस ब्यूरो का किरदार अहम था। पाकिस्तान से दाइश का रास्ता रोकने में भी उन्हीं की सरबराही में IB ने बड़ा किरदार अदा किया था। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में जिंदगी ट्रस्ट और मेटा के इश्तराक से चाइल्ड प्रोटेक्शन और डिजिटल सेफ्टी से मुतालिक मुबाहिसे का इनेकाद किया गया। मुबाहिसे में मेटा, FIA, नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स और जिंदगी ट्रस्ट के सरबराह शहजाद रॉय ने शिरकत की। शहजाद रॉय ने कहा कि बच्चों के हुकूक और उनसे बदसलूकी से मुतालिक मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं। इन इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से वसाइल फराहम करना ज़रूरी है। DG FIA ताहिर राय का कहना था कि जिंदगी ट्रस्ट का बच्चों के लिए आवाज़ उठाना खुशाइंद है। तमाम इदारे शहजाद रॉय के साथ हैं। जिंदगी ट्रस्ट और मेटा के इश्तराक से चाइल्ड प्रोटेक्शन और डिजिटल सेफ्टी से मुतालिक कराची में मुबाहिसे का एहतमाम किया गया, जिसमें मेटा, FIA, नेशनल कमीशन चाइल्ड राइट्स के नुमाइंदों, जिंदगी ट्रस्ट के सरबराह शहजाद रॉय और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। शहजाद रॉय का कहना था कि बच्चों के हुकूक और उनसे बदसलूकी से मुतालिक मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं। इन इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से वसाइल फराहम करना जरूरी है। जब भी बच्चों के साथ बदसलूकी का मामला देखें तो सिर्फ सोचे ना बल्कि तहरीरी तौर पर मुतल्लिक़ा इदारों से राब्ता भी किया जाए। मिलकर हमने ये डिसाइड किया कि हम कैसे ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि आप शेयर करने की बजाय उसको प्रॉपर्ली रिपोर्ट करेंगे तो बंदा पकड़ा जाएगा जो ये कर रहा है। उस मैकेनिज्म को हम आगे लेके जा रहे हैं, जिंदगी ट्रस्ट, FIA और फेसबुक, कि कैसे हम इस पूरे सिस्टम को लोगों तक पहुँचाएँ और एक आम आदमी को समझ आए कि एक बच्चे की ज़िंदगी को बचाने के लिए, चाहे वो मेंटल ट्रॉमा हो, चाहे फिजिकल ट्रॉमा, जिससे भी बचाने के लिए, चाहे वो सेक्शुअल हो, आपको किस तरीके से रिपोर्ट करना है ताकि उस कल्प्रिट से आप उसको बचा सकें। DG FIA ताहिर रॉय का कहना था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां से बच्चों की गैर अखलाकी तस्वीर और वीडियो अपलोड की जाती हैं। उन्होंने कहा कि जिंदगी ट्रस्ट का बच्चों के लिए आवाज उठाना खुशाइंद है। तमाम इदारे शहजाद रॉय के साथ हैं। FIA का साइबर क्राइम विंग जो है, इन क्राइम्स को, साइबर क्राइम्स में जो स्पेशली चाइल्ड पोर्नोग्राफी है और चाइल्ड अब्यूज़ के जो ऑफेंसेस हैं, हम प्रायोरिटी पे रख के इन्वेस्टिगेट करेंगे और ऐसे लोगों को, ऐसे अक्यूज्ड को, ऐसे मुल्ज़मान को जो बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो इंशाल्लाह हम उनको जेल की सलाहों के पीछे भेजेंगे। नेशनल कमीशन बराए हुकूक अतफाल के मेंबर इकबाल अहमद, हेड ऑफ सेफ्टी पॉलिसी मेटा शीरी वकील और दीगर मुकर्रीन का कहना था कि बच्चों से मुताल्लिक गैर अखलाकी मवाद नजर आए तो इसे शेयर करने के बजाय रिपोर्ट करें। इस घिनौने जुर्म पर काबू पाने के लिए जामे पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची।